यह है कदम सच की ओर। साथियों, ये सच की खोज में सच की तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। अब आज भगवान बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान माँ गुरु का है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं तो उनका बच्चा हूँ। जैसा भी वो समझाते हैं, भाई ये बोलना है, वो आपके सामने बोला जाता है। तो साथियों, आज समझाते हैं माँ गुरु कि भगवान अमीर है या गरीब है। तो साथियों देखो, भगवान ने अपने पास ना अमीरी रखी ना गरीबी रखी है। अमीरी और गरीबी भगवान ने इंसान को दे दी है। बाकी 84 लाख के जितने प्राणी, किसी को अमीरी गरीबी नहीं दी है, इंसान को दी है। अब देखो साथियों, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है और इतने खुशी मना रहे लोग, इतने उत्सुक हैं। लेकिन साथियों देखो, भगवान कुछ भी नहीं कर रहा है। भगवान जो भी करवा रहा है अपने इंसानों से ही करवा रहा है। अब पैसे जो उसके अंदर खर्चा हो रहा है, क्योंकि साथियों बगैर पैसे तो कोई काम होता नहीं है संसार में, इसलिए पैसा का महत्व है। अब पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब रही भगवान की बात, अब भगवान तो आपकी प्रार्थना बगैर पैसे भी सुन लेता है। लेकिन ये अपने घर भगवान ने बनवाए क्यों है? ताकि इंसान को याद रहे, हाँ भाई भगवान भी है। अब भगवान को पैसे की ज़रूरत क्यों है? तो साथियों, भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी काम करने वाला कहीं भी काम करने जाता है तो इसलिए करने जाता है कि उसको पैसे मिलेंगे, पैसे से उसका खर्चा चलेगा। तो साथियों, भगवान ने अपना घर बनवाया है और घर के अंदर अपनी प्रतिमा बनवाई है, वो स्थापित करवाई है। तो साथियों, जैसे अपने घर के लिए हम साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है, लाइट भी चाहिए, उसका बिल भी भरना ज़रूरी है। और जो साफ़ सफाई खुद नहीं करेगा, किसी को रखेंगे तो कर्मचारी है, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार भगवान ने अपना घर बनवाया है और अपने घर में साफ़ सफाई करवाने के लिए उसने किसी आदमी को वहाँ पे जिम्मेवारी सौंपी है। अब खुद तो सौंपता नहीं है, खुद तो कुछ करता नहीं है, सारे काम तो आदमी के शरीर के माध्यम से ही करते हैं। तो साथियों, वहाँ पे जो मंदिर की देखभाल करेगा, साफ़ सफाई करेगा, तो उसको भी पैसे की ज़रूरत है। बिजली अगर जो चाहिए भगवान के घर में तो बिल भरेंगे। सरकार फ्री में कोई भी पैसा, मतलब हमारे को बिजली नहीं देगी बगैर पैसे, कनेक्शन काट देगी। कि ये सरकार को मतलब नहीं है कि भगवान का घर चले यहाँ तो फ्री में हम बिजली दे दें, नहीं देगी बिल्कुल। हाँ, लेकिन साथियों मज़े की बात ये है कि इंसान जो भगवान को समझता है गरीब, अगर भगवान गरीब है और मैं अमीर हूँ, इसलिए जब भी भगवान के घर जाते हैं तो वहाँ पे पैसे भगवान को ज़रूर दे के आता है। जबकि साथियों, भगवान कहीं आते जाते नहीं हैं, भगवान को परचेजिंग नहीं करते हैं, कोई ख़रीदारी नहीं करते, वो खाते पीते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ करता है इंसान करता है। तो साथियों, भगवान के घर में पैसे उतने ही देने की ज़रूरत है कि वहाँ के खर्चे चल जाएं। साफ़ सफाई का है, जो कुछ भी देख रेख करने वाला है, बिजली का बिल है, तो उनके खर्चे चल जाए। भगवान के घर में उतने ही पैसों की ज़रूरत है। बाकी अगर जो ज़्यादा पैसे आपने भगवान को दिए हैं और ज़्यादा भगवान को घर में जाके दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या सरकारों ने कब्ज़ा कर रखा है। अब साथियों क्या होता है, जहाँ गुड़ होते हैं वहाँ मक्खी आती है। अब जहाँ पे सरकार को नज़र आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा है, सरकार अपना कब्ज़ा कर लेती है। जैसे अभी हाल ही में देखा हुआ आपने, एयर इंडिया कंपनी सरकारी थी, अब टाटा को दे दी है। जबकि मेरे को सुनने में ही आया है, ज़्यादा तो नहीं परफेक्ट ज्ञान है मेरे को, पक्की नॉलेज है, लेकिन सुनने में आया कि ये पहले भी टाटा के पास थी। अब टाटा से भारत सरकार ने ले ली थी कि नहीं, टाटा ज़्यादा कमाई कर रही है, भारत सरकार कमाई करेगी। लेकिन सरकार का मतलब क्या है, कुछ आदमियों को छोड़ के चोर डाकू लुटेरे जितने भी हो सारे सारे सरकार में भर्ती हो रखे हैं। सब नहीं है, कुछ आदमियों को छोड़ के। अब साथियों, अगर जो आप भगवान की सेवा करना चाहते हो, भगवान को अगर जो कुछ देना चाहते हो, तो डायरेक्ट भगवान को दीजिए ना। अब कहे अगर डायरेक्ट भगवान को कहाँ ढूंढने जाएं, तो भगवान को ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी हर शरीर के अंदर वो विराजमान है, क्योंकि
आप आंखों के सामने देखते हो जब तक परमात्मा या किसी भी शरीर में जब तक वो कार्य कर रहे हैं, और जब परमात्मा उस शरीर का साथ छोड़ देता है तो वो शरीर बेकार हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है वो। तो इसलिए आपने जो कुछ भी करना है वो परमात्मा का डायरेक्ट कीजिए। हर प्राणी के अंदर वो मौजूद है, करो उसकी सेवा जितनी कर सकते हो, और वो खुश होगा आपसे, प्रसन्न होगा आपसे, ज़्यादा आशीर्वाद वहाँ से मिलेगा आपको। न कि उसके घर में आप ज़्यादा दान दे दोगे उससे आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा नहीं है। घर में ज़्यादा दान दोगे तो और चोर डाकू लुटेरों की भी नीयत उसके ऊपर पड़ेगी, लूटने खसोटने के लिए। तो इसलिए साथियों, आपसे प्रार्थना, डायरेक्ट भगवान की सेवा करो। आप हर प्राणी के अंदर भगवान मौजूद है। इससे ज़्यादा मैं आज कुछ नहीं कहना चाहता, इतना ही है आज के लिए। जय जय माँ। आगे जो भगवान कहलाएंगे फिर आपसे बात होगी, फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।